महाराजा अशोक सल्तनत मौर्य के तीसरे शहंशाह गुजरे हैं। वो सल्तनत मगध जनूबी बहार भारत के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं। अशोक 272 कदम मसीह में गद्दी पर बैठे उन्होंने चंद्रगुप्त से भी ज्यादा शोहरत पाई और अपना दारुल सल्तनत टेक्सला को बनाया। उनको अक्सर अशोक के आजम भी कहा जाता है क्योंकि अपने अहद के सबसे बड़े और ताकतवर राजा थे। अशोक के आजम पत्थरों पर लिखाई की वजह से भी मशहूर थे। कहा जाता है कि वो जिधर से भी गुजर रहे होते थे और उनके जहन में कोई कॉल आता तो करीब किसी भी पत्थर पर लिख दिया करते थे। अब वो तमाम पत्थर जिन पर उनकी लिखाई है उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में यादगार के तौर पर रखा गया है और उनकी चंद यादगारें मैदान में शहबाज गढ़ी के इलाके में भी मौजूद हैं, जिन्हें अशोका राग के नाम से पहचाना जाता है। शहबाज गढ़ी मैदान का एक बहुत ही खूबसूरत और दीही इलाका है जो पहाड़ों के दामन में मौजूद है। यहाँ के लोग इंतहाई सादा तबीयत के मालिक हैं और समझते हैं कि इन पत्थरों के नीचे अशोका बादशाह ने एक खजाना दफन किया है और ये अल्फाज जो इन पत्थरों पर नकब हैं ये इस खजाने की चाबी तस्वूर किए जाते हैं। मकामी लोग समझते हैं कि जिसने भी इन अल्फाज को दोहराया तो ये पत्थर खुलजा सिम की तरह खुद ब खुद एक दरवाजे की शक्ल इख्तियार कर लेगा और खजाना उन्हें मिल जाएगा। लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इन तमाम मनगढ़ंत बातों की तरदीद करते हुए कहा है कि ये राजा अशोक के वही कौल हैं जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ पत्थरों पर लिखवाए थे। नाजरीन, अशोका रॉक जैसा कि अपने पत्थरों की वजह से मशहूर है, रॉक से मुराद है पत्थर, तो हम एक पत्थर देकर आ चुके हैं और अब हम दूसरे उससे भी बड़े पत्थर की तरफ जाने लगे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक शहबाज गढ़ी का एक खूबसूरत सा मंजर दिखाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक ज़बरदस्त सा नज़ारा है जो आपको सारे शहबाज गढ़ी की सैर करवा देगा। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग भी फैमिली के साथ ये तारीखी खंडरात देखने ज़रूर आएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, और उस वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें अपने ख्यालात से आगाह करें। शुक्रिया।